हेलो बच्चों, अनुराग क्लासेस में आपका स्वागत है। प्रीवियस लेक्चर I can discuss about a magnetic effect of electric current and what is magnet. Many topic. Today I can be discuss in lecture number 17 magnetic field. What do you mean by magnetic field? Okay. Magnetic field of a direction of lines south and north. मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो क्या करता है कि यह डायरेक्शन बताता है जो लाइन साउथ से नॉर्थ, यानी लाइन जो है साउथ से नॉर्थ, नॉर्थ से साउथ जाने का जो प्रक्रिया करता है वही कहलाता है मैग्नेटिक फील्ड, जो जनरेट होता है। जैसे नॉर्थ टू साउथ, साउथ टू नॉर्थ हो जाते रहता है, नॉर्थ टू साउथ जो जाता है वही कहलाता है मैग्नेटिक फील्ड। या दूसरे तरीके से बोल सकते हैं कि द स्पेस अराउंड अ मैग्नेटिक फील्ड in which its force is expressed is called magnetic field। या इसको दूसरे तरीके से बोल सकते हैं कि यह एक स्पेस होता है अराउंड अ मैग्नेट इन विच इट्स फोर्स इज एक्सप्रेस्ड, फोर्स को एक्सप्रेस्ड करता है। कब? राउंड द मैग्नेट, मैग्नेट के चारों तरफ घूम के, किसके? स्पेस के, उसे हम मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। यह वेक्टर क्वांटिटी होता है और इसे हम टेस्ला से, इसका एसआई यूनिट क्या होता है? टेस्ला, जिससे हम डिनोट करते हैं। एसआई यूनिट किसका होता है? मैग्नेटिक फील्ड का। फर्स्ट ऑब्जेक्ट यहाँ बना है कि मैग्नेटिक फील्ड कहाँ से कहाँ रिमूव करता है, तो नॉर्थ पोल से साउथ पोल और साउथ पोल टू नॉर्थ पोल। दूसरा निकल रहा है कि यह मैग्नेटिक फील्ड कौन सा क्वांटिटी होता है, तो यह वेक्टर क्वांटिटी होता है। तीसरा ऑब्जेक्टिव निकल रहा है कि यह मैग्नेटिक फील्ड जो होता है उसका एसआई यूनिट क्या होता है? इसका एसआई यूनिट होता है टेस्ला। टेस्ला को टी से डिनोट करते हैं। ओके, नेक्स्ट है यह जो डायग्राम देख रहे हैं, डायग्राम बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। नॉट टू साउथ, साउथ टू नॉर्थ कैसे जा रहा है। इट कैन नॉट बी इंटरसेक्ट ईच अदर, यह एक दूसरा को इंटरसेक्ट नहीं करता, यानी काटता नहीं। यहाँ देखिए जा रहा है, क्या एक दूसरा को काट रहा है? एक दूसरा में टच हो रहा नहीं, वो अपने अपने एक्सिस में हो रहा है ना। एक दूसरा को काटता नहीं है। इट कैन नॉट बी इंटरसेक्ट ईच अदर, यह एक दूसरे में इंटरसेक्ट नहीं करता है। मैग्नेटिक फील्ड समझ गए। नेक्स्ट है, नेक्स्ट जो इसमें टॉपिक है इस चैप्टर में कि राइट हैंड थंब रूल क्या होता है। राइट हैंड थंब रूल क्या होता है, इसका ह्यूमर्स ऑस्टिन नाम के साइंटिस्ट ने इसकी खोज की। किसकी? राइट हैंड थंब रूल की। राइट हैंड थंब रूल यह बोलता है कि यह एक इमेजिंग कंडक्टर होता है जो इमेजिंग करता है, इमेजिंग बनाता है किसका? स्ट्रेट करेंट का, यानी सीधी रेखा में जो धारा प्रवाह हो रही है उसके। किसके अबाउट? कंडक्टर के अबाउट, जो राइट से हो, सच डैट थंब, थंब लीजिए, यह थंब है, ठीक है ना, जो स्ट्रेट लाइन में ऐसे यहाँ पर थंब है, यह देखिए स्ट्रेट पथ कर रहा है, तो यहाँ थंब से लेके किया गया कि थंब इज स्ट्रेट। ओके, ऑल्सो इट्स लेंथ एंड फिगर्स आर कोड अराउंड इट, इसका जो फिगर है, इसका लेंथ है, इसका जो फिगर है वह अराउंड इट है ना घूमता है। इफ यदि नाउ द स्ट्रेट थंब पॉइंट ऑफ ए डायरेक्शन ऑफ, जो स्ट्रेट थंब पॉइंट जा रहा है, यह जो स्ट्रेट है थंब जो जा रहा है, यह किसको दिखाता है? डायरेक्शन ऑफ करंट की, यानी धारा की दिशा को दिखाने का काम कौन करता है? यह थंब जो स्ट्रेट फ्लो कर रहा है। इस फिगर में भी एक फिगर है नीचे, इसमें बताया गया है कि जो कैसे कैसे रिप्रेजेंटेड करेंगे मैग्नेटिक फील्ड ऑफ डायरेक्शन, कैसे कैसे मैग्नेटिक फील्ड ऑफ डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, जैसे पिक्चर है देख लीजिए। जैसे मैंने बताया कि थंब है जो हैंड और स्टिन है, और यह क्या करता है
किसको दिखाता है? थंब का काम क्या होता है? स्ट्रेट पथ में होता है, और डायरेक्शन ऑफ करंट का डायरेक्शन को यह बताने का काम कौन करता है? थंब करता है। फर्स्ट पॉइंट जो होता है इसमें, यह क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज? तो ऐसे चल रहा है तो क्लॉकवाइज, ऐसे चल रहा है तो एंटी क्लॉक, यानी एंटी क्लॉकवाइज रहता है, यानी ऐसे, 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 ऐसे चल रहा है तो क्लॉकवाइज, ऐसे चलेगा तो एंटी क्लॉकवाइज। जैसे यह जो है एंटी क्लॉकवाइज, जो ऐसे मुड़ रहा है एंटी क्लॉकवाइज, तेरा कहाँ? सीधे सामने। क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, है ना। अब यहाँ पर देखिए, यह स्टेट पाथ ऑफ ए पॉइंट किसका है? सर्कल का। यहाँ पे एक लगा हुआ है, इसमें सेल है जुटा हुआ है, यहाँ पे पॉइंट मैग्नेटिक फील्ड जनरेट यहाँ करने का काम यहाँ पे हो रहा है ना। तो यहाँ पे क्या है? स्टेट पाथ इन द पॉइंट ऑफ, किसके पॉइंट में? सर्कुलर, इन द पॉइंट ऑफ सर्कुलर। उसके बाद है, यहाँ पर देखिए पिक्चर दिखा रहे हैं आपको, इसमें भी ऐसी है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करा है, या बैटरी लगा हुआ, सेल लगा है, यहाँ पे फ्लो कर रहा है और मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करने का काम कर रहा है यहाँ पर। तो यह भी राइट हैंड थंब रूल का कार्य है। क्लॉज फेस रूल क्या होता है? क्लॉक फेस रूल। तो क्लॉक फेस रूल क्या होता है? एन आकार में ये जो मूव करेगा तो एन आकार में करंट एंटी क्लॉक वायर, करंट जो है वो एंटी क्लॉक वायर होता है, एंटी क्लॉक और क्लॉक। तो जो घड़ी की दिशा के विपरीत होता है वह एंटी क्लॉक कहलाता है, और जो घड़ी की दिशा, घड़ी ऐसी दिशा कर रही है तो यह क्लॉकवाइज कहलाता है। ओके, जो करंट एंटी क्लॉकवाइज यानी घड़ी की विपरीत दिशा में प्रवाह हो रहा है, जो नॉर्थ मैग्नेट पोल कहलाता है। जो नॉर्थ मैग्नेट पोल, नॉर्थ मैग्नेट पोल ऐसे डिनोट होगा, जो नॉर्थ मैग्नेट पोल कहलाता है, यानी नॉर्थ में इसका, ठीक है ना। अब साउथ मैग्नेट पोल जो होता है नॉर्थ, यानी एन, तो एन से इसको डिनोट किया जाता है, और करंट को प्रभाव होता है नॉर्थ में, जो एंटी क्लॉकवाइज होगा। एक होता है साउथ मैग्नेटिक पोल, साउथ मैग्नेटिक पोल मैंने एस आकार का, एस आकार कैसे? यह साउथ की ओर, यानी कि क्लॉकवाइज हो रहा है, ये नॉर्थ साउथ, है ना, नॉर्थ साउथ, है ना। तो साउथ मैग्नेटिक पोल को एस से डिनोट करेंगे और नॉर्थ मैग्नेटिक पोल को एन से डिनोट करेंगे। ओके, आज भर इतना ही। कल हम फ्लेमिंग की राइट हैंड रूल क्या होता है उसके बारे में जानेंगे। थैंक यू, गुड डे।